सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, आज मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी ही शख्सियत से जिन्होंने अपने हौसलों के दम पर एक बहुत ऊंची उड़ान तय की है। आप हैं स्वामी स्वप्रकाश जी, जिनको हम दीपक शर्मा जी के नाम से भी जानते हैं। स्वामी जी भी कहते हैं इन्हें और हम प्यार से भैया भी कहते हैं। स्वामी जी, स्वागत है, अभिनंदन है आपका। जय गुरुदेव जी, तो स्वामी जी जो हैं, आप आर्ट ऑफ लिविंग के ट्रस्टी हैं। आप किस चीज़ के ट्रस्टी हैं, हम जानना चाहेंगे। मैं 23 साल से संस्था के साथ जुड़ा हूँ और पहले हम 13 साल ग्रामीण विकास के कार्य देखते थे संस्था के जी के श्री श्री रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रस्ट के ट्रस्टी थे। और अभी हाल ही में हम वैदिक धर्म संस्थान, जो सारे वैदिक पद्धति और जो वैदिक वांग्मय है और जो 16 संस्कार हैं, पूजाएं हैं, चांटिंग्स हैं, वो सब जो देखते हैं, टेम्पल रेनोवेशन वर्क है, मंदिर बनाना, ये सब के कार्य देखते हैं, तो वो हम देखते हैं अभी। स्वामी जी, जो आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा ये काम हो रहे हैं सोशल वर्क के, सोशल सर्विस के, इसके बारे में हम विस्तार से आपसे बात करना चाहेंगे, परंतु पहले व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछूंगी। आप कितने बड़े थे जब आपके मन में यह ख्वाहिश उठी कि आप उपयोगी हो समाज के लिए? देखिए, हमने जब हम 11वीं कक्षा में थे तो हमने एक किताब पढ़ी थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जी। और उसमें जैसे आपने कहा योगी, तो उसमें था कि योगी के साथ साथ उपयोगी होना भी बहुत जरूरी है जी। और मन में एक ऐसा था कि हमें गुरु कब मिलेंगे। और जब हम श्री श्री पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से मिले जी, तो हमें एक ऐसा अनुभव आया कि कोई एक व्यक्ति है जो आपको कभी नहीं भूलेगा जी। और इसी तरीके से हम आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जुड़ गए, गुरुदेव के साथ जुड़ गए और जैसा गुरुदेव कहते रहे जी, हम वैसा कार्य करते रहे। तो फिर ये बताइए कि आपका आना हुआ, आप वैसे बैंगलोर से ही हैं कि किसी और प्रदेश से? देखिए, सन्यासी का कोई प्रदेश नहीं होता, पर जन्म हमारा जयपुर में हुआ। हमारे माता पिता की कर्म भूमि असम है जी। और हमारी पढ़ाई इंदौर में हुई जी। और हमने अपना ग्रेजुएशन लंदन से किया, डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी से जी। और हमने अपना फिर उसके बाद हम गुरुदेव के साथ जुड़ गए और हम आर्ट ऑफ लिविंग में 2006 में फुल टाइम आए थे जी। और तब से लेके अभी तक हम बैंगलोर और पूरे विश्व में अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं, उसमें हम ट्रैवल करते हैं जी। तो स्वामी जी, मैं ये कहूंगी कि युवाओं के लिए आप एक प्रेरणा का स्रोत हैं और किस तरह से एक वो जो यूथ एनर्जी है वो आगे बढ़कर मिलकर किस तरह से हम अपने सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये हम आपको देखकर प्रोत्साहित होते हैं और अन्य जो हमारे युवा वर्ग हैं वो भी यकीनन प्रोत्साहित होते होंगे। तो ये बताइए कि जो हमारे यहाँ पर कार्य हो रहे हैं, इस तरह से आपने रूरल डेवलपमेंट की बात कही है, तो जो हमारी सरकार है वो भी बहुत बल इस पर देती है, रूरल डेवलपमेंट पर बल देती है और हम जैसे कहते हैं कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। और साथ ही साथ जहाँ हमारे संस्कारों की बात होती है, ट्रेडिशंस की बात होती है, कल्चर की बात होती है, वहाँ पर जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान है या इस तरह से जो भी हमारी ट्रेडिशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम देखते हैं आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन ने वो बरकरार रखी हैं किसी न किसी रूप में और आगे लेकर चल रहे हैं। थोड़ा विस्तार से क्या आप इस पर प्रकाश डालेंगे, किस किस तरह से कार्य हो रहे हैं? पूज्य गुरुदेव का ये विजन है कि व्यवहारिक और आध्यात्मिक विकास दोनों साथ साथ होना चाहिए जी। तो हम लोगों के बहुत वैदिक प्रोग्राम्स चलते हैं जी। ध्यान, ज्ञान, ये सब के कार्यक्रम चलते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के हैप्पीनेस प्रोग्राम है, एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम है, सहज प्रोग्राम है, संयम प्रोग्राम है, ब्रह्मचर्य, इंट्रोडक्शन टू ब्रह्मचर्य प्रोग्राम है, उपनयन संस्कार है। तो ये सब सारे प्रोग्राम है। साथ ही साथ हम लोग अलग अलग कार्यक्रम जैसे
स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, हमारे 137 स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स जी, पूरे जी। विश्व में चल रहे हैं जी। और हमारे कम से कम 80 से ज्यादा नदियों को हमने पुनर्जीवित किया है। अच्छा। जो लुप्त हो गई थी, जो सिर्फ मैप्स में थी पर एक्चुअली में नहीं थी। जी जी। 4 लाख से ज्यादा किसानों को पिछले 3 सालों में हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्रेनिंग दी है। जी जी। तो ये सब चीजें साथ चलनी चाहिए। सिर्फ हम आध्यात्मिक विकास करें और भौतिक विकास के बारे में नहीं सोचें तो वो भी नहीं चलता, और सिर्फ भौतिक विकास करें और आध्यात्मिक विकास के बारे में नहीं सोचे तो वो फिर भौतिक विकास ज्यादा समय तक टिकता नहीं। तो ये वाकई में ही व्यक्ति विकास तभी हुआ। हाँ। जब संपूर्ण विकास, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास और समाज के प्रत्येक क्षेत्र में विकास संभव हो सके। स्वामी जी, सबसे अच्छी बात जो मुझे आर्ट ऑफ लिविंग में सबसे पहले जो मेरा ध्यान जिस ओर आकर्षित होता है वो ये है कि यहाँ पर पहले एक इंडिविजुअल को, व्यक्ति को संबल दिया जाता है, सशक्त किया जाता है। तत्पश्चात उसमें एक वो कहते हैं कि चिंगारी जागती है कि मैं किस तरह से फिर समाज के लिए उपयोगी हूँ। तो आपको क्या ऐसी चीज थी आपके मन में कि आप इधर खींचे आए? देखिए, हम गुरुदेव के साथ तो बहुत पहले से हम 2000, जैसे बताया कि 2005 से जुड़ गए थे जी। पर हमारा मन था कि सब कुछ दुनिया को छोड़ के सिर्फ अध्यात्म के पथ पे आगे बढ़े। साधना करना, अष्टवक्र गीता, नारद भक्ति सूत्र, ये सब चीजों पे हमारा बहुत रुचि था कि हम उसको पढ़े, सीखे, समझे जी। फिर एक बार जब गुरुदेव ने हमको 2009 में 1700 उग्रवादी असम में सरेंडर किए थे। अच्छा। तो जब उन्होंने सरेंडर किया तो गुरुदेव के पास आए और गुरुदेव ने कहा कि हम आपको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम देंगे और कंप्लीट रिहैबिलिटेशन करेंगे। तो उसका कोऑर्डिनेशन हम कर रहे थे। ओके। तो उसमें बहुत मेहनत लगी, 1.5 साल 2 साल हम उसमें लगे रहे। तो एक बार गुरुदेव से हमने बोला कि गुरुदेव, हम ये सब करने तो नहीं आए थे। रात भर सोना नहीं, स्किल डेवलपमेंट, उनको जॉब प्लेसमेंट देना, तो ये सब बहुत मतलब 2007 से 2011 तक 4 साल हमने रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम मणिपुर, असम, नागालैंड में हमने किए। अच्छा अच्छा। तो गुरुदेव के पास आए और उनको कहा हमने कि गुरुदेव, हम ये सब करने तो नहीं आए थे, आप तो बस हमें अपने पास रख लीजिए जी, हम आपके पांव दबाना चाहते हैं। क्या बात है। तो गुरुदेव ने एक बात कही। गुरुदेव ने कहा कि देखो, हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं जी, मंदिर साफ रखेंगे, गुरु के पास रहेंगे। अरे भगवान को तुम्हारे सेवा की जरूरत नहीं है, भगवान को तुम्हारा प्रेम चाहिए। क्या बात है। और हम दुनिया से प्रेम करते हैं, दुनिया को हमारे प्रेम से कोई मतलब नहीं। दुनिया बोलती है कि आपने हमारे लिए क्या किया। भगवान की सेवा करना चाहते हैं, दुनिया से प्रेम करते हैं। भगवान को सेवा की जरूरत नहीं, दुनिया को प्रेम की जरूरत नहीं। तो भगवान से प्रेम करें और दुनिया की सेवा करें। क्या बात है, क्या बात है। तो ये एक चीज हमारे मन में ऐसे रह गई कि हम यहाँ आए हैं, सेवा के लिए आए हैं। क्या बात है, बहुत खूब। स्वामी जी, जैसे वापस आते हैं अपने जो वैदिक धर्म संस्थान की बात है, थोड़ा विस्तार से इसके बारे में बताइए कि किस तरह से हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर पूजा होती है, चाहे नवरात्रि की पूजा हो, होमास होते हैं और रुद्र पूजा है, कई तरह की पूजा होती है। और वैसे विस्तार से जानना चाहेंगे कितने प्रकार की पूजाओं का आयोजन यहाँ किया जाता है। विश्व भर में भी मुझे लगता है इसका प्रचार प्रसार होता है। तो और ये जो बच्चे हैं, इनको किस तरह से यहाँ पे सिखाया जाता है, इतना अच्छा इनका यहाँ पे उच्चारण रहता है, बहुत विधि विधान से सब पूजाएं होती हैं, थोड़ा इस पे प्रकाश डालें। इस बार हमने नवरात्रि 139 लोकेशंस में की। क्या बात है, विश्व भर में। अच्छा। तो विश्व में वैदिक वांग्मय को जगाना जी, और वैदिक पद्धति से पूजाएं करना बहुत जरूरी है, स्पेशली आज के समय में जहाँ पे इतनी नेगेटिविटीज हैं जी।
तो यहाँ पे हमारी 56 प्रकार की पूजाएं होती है, अलग अलग प्रकार की। आयुष्य होमा, अगर आपका जन्मदिन है तो आयुष्य होमा करें। जी। अगर आपको अगर ग्रह शांति पूजा करानी है, ग्रह शांति पूजा, नवग्रह पूजा करानी है, तो अलग अलग प्रकार की रुद्र पूजा, तो अलग अलग प्रकार की पूजाएं होती है। पर उसका एक मूल्य लक्ष्य ये होता है कि साधना के पद पे कैसे लोगों को ला सके। तो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है वैदिक विजडम प्रोग्राम, जो यूथ और ग्रोन अप्स कर सकते हैं कि अपने वैदिक पद्धति को समझना, उपनयन कैसे करना, संध्या वंदन कैसे करना, जो वैदिक वांग्मय क्या है, कौन से वेद हैं, उपवेद हैं, उपनिषद क्या है, तो वो सब चीजें समझना। एक 3 महीने का बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम होता है वैदिक विजडम प्रोग्राम, जिसपे हम फोकस करते हैं। तो वो आप भी कर सकते हैं। अच्छा, सब कर सकते हैं। अच्छा। गृहस्थ लोग कर सकते हैं, उसके लिए संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। आध्यात्मिकता को समझने के लिए और आध्यात्मिक होने के लिए संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। जो गृहस्थ होता है उसको आध्यात्मिकता की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। जो सन्यासी है पहाड़ में बैठा, उसको मतलब वर्तमान में जीना और विपरीत परिस्थितियों में कैसे समता बना के रखना, उसको इतना जरूरत नहीं है जितना जो संसारिक है उसको जरूरत है। वैसे स्वामी जी, आपने ये जो बात कही है ना, ये बहुत पते की बात कही है कि वैसे तो हमारे दृष्टिकोण में संन्यास एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसे विरक्त होकर और फिर किस तरह से अपने दम पर कहेंगे या अपने दृढ़ संकल्प के उसको नींव बनाकर जीवन को आगे जिए और दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें। पर जब आप ये कहते हैं कि गृहस्थ में रहकर ये सब करें, तो मुझे ये लगता है कि जैसे कहते हैं ना, एक रणभूमि में जाकर और फिर आप अपने वेपन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। वेपन्स मतलब कि जो अपने स्किल्स हैं, स्पिरिचुअलिटी ने जो हमें स्किल्स दिए हैं, उनको हम कैसे वहां पर यूज कर सकते हैं। दिस इज सो ब्यूटीफुल। और एक और चीज है कि संन्यास का मतलब क्या है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं देहम न्यासो ही संन्यासा एव काषाय वाससा, मतलब देहात्म भाव का नाश करने संन्यास है जी। एव काषाय वाससा, ये कपड़े का रंग बदलना संन्यास नहीं है। देहात्म भाव, अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस से परे जाना, इसको संन्यास कहते हैं। अपनी वासनाओं से परे जाना, अपने पंच इंद्रियों से परे जाना, इसको संन्यास कहते हैं। स्वामी जी, देखिए, आपसे बैठकर इतनी अच्छी बातचीत हो रही है, तो मैं आपसे थोड़ा इस विषय पर भी जानना चाहूंगी कि आज के संदर्भ में जो आप कहते हैं ना कि हम अपने जो हमारी अंदर वासनाएं हैं उनका हम त्याग करें, तो आज के संदर्भ में ऐसे आपको क्या लगता है कि जो हमारे मूल्य हैं किस ओर वो जा रहे हैं और क्या किन चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है? देखिए, कलयुग में हमें लगता है कि साधना, सेवा और सत्संग, ये 3 चीजें अवश्य है आध्यात्मिक पथ पे चलने के लिए। जी। साधना अपने लिए, सेवा अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और पवित्र रखने के लिए, और सत्संग अपने मन को सशक्त रखने के लिए। जी, तो इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। थोड़ा इस पे अगर हम साधना करें और सेवा नहीं करें तो आलस्य को जन्म देता है, और अगर हम सेवा करें और साधना नहीं करें तो अहंकार को जन्म देता है। तो और अगर हम सत्संग, सत्य के संग के साथ अच्छी कंपनी में नहीं रहें तो दोनों ही नहीं हो सकते फिर। तीनों चीजें वो साथ लेके चलना है। स्वामी जी, जो भारत की ये हमारी ट्रेडिशंस है, रिच कल्चरल हेरिटेज है, स्पिरिचुअलिटी है, आज ये पूरे विश्व में अपने पंख फैला रही है, तो आप क्या देखते हैं जो आयुर्वेदा है, योगा है और ये सब जो पद्धतियां हैं, ये आगे चलकर किस तरह से जो बाकी का विश्व है वो कैसे लाभान्वित हो रहा है इससे? बहुत हो रहा है, लोगों को जरूरत है। पहले योगा करते थे तो लोग सोचते थे कि मतलब इट्स सैटर्न, टैबू है। आजकल तो इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। बिल्कुल। तो आजकल तो योगा, आयुर्वेद, ये सब का तो बहुत ही चाल चलन है। अभी तो सब लोगों ने एक्सेप्ट किया है इसको। जी 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 जी। और जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, इसीलिए आप भी
ये इंटरव्यू ले रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो फिर पहले लेते तो कोई आपको टीआरपी नहीं होता है। तो देखिए आप जैसे हमारे साथ जो महापुरुष हैं और जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, और स्पेशली मैं कहूँगी जो हमारे यूथ के लिए प्रेरणा का स्रोत है, आप स्पेशली जो हमारा यूथ है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो महापुरुष इस जीवन में वही है जो जिसके पास एक गुरु है। जी एक गुरु जीवन में होना बहुत बड़ी चीज है। जी। और साथ में साधना, सेवा और सत्संग के पथ पे चलना, ये एक युवक का धर्म है, कोई भी रिलीजन का हो। जी। अगर आप एक मुसलमान हैं तो एक अच्छा मुसलमान बने, सेवा करें, साधना करें, रियाजत करें। अगर आप एक अच्छे हिंदू हैं तो एक अच्छा हिंदू बने, संध्या वंदन करें, सेवा करें, सत्संग करें। तो ये तीन चीजें हमें लगता है कि युवा को होनी चाहिए। जी, तो हम आपका आशीर्वाद लेना चाहेंगे और साथ में दुआ भी ईश्वर से करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आपने जो सपने देखे हैं वो इसी तरह से साकार होते रहें। यकीनन आपका सपना यही होगा कि आप किस तरह से उपयोगी हों समाज के लिए, और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के जो बतलाया और दिखलाया मार्ग है, रास्ता है, उस पे आगे बढ़ें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, धन्यवाद।